जेल में एक अजीब सा नियम था, कैदियों को हर दोपहर एक साथ मिलकर कार्टून देखना होता था। लेकिन जब आदमी मजे से देख रहा था तभी एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला कैदी गुस्से में अंदर आया और सबके सामने टीवी का चैनल बदल दिया। उसके खूंखार चेहरे को देखकर बाकी कैदियों की तो बोलती ही बंद हो गई। तभी जिमी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से उठकर टीवी के पास गया और चैनल वापस बदल दिया। उसकी इस हरकत ने तुरंत सारे कैदियों का ध्यान खींच लिया। इससे पहले कि दाढ़ी वाला कुछ समझ पाता, जिमी ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। उसके घूंसे दाढ़ी वाले के चेहरे पर बारिश की तरह बरसने लगे। ये देखकर बाकी खूंखार कैदी भी डर गए। शुक्र है गार्ड्स ने समय रहते जिमी को पीछे खींच लिया, जिससे मामला और नहीं बिगड़ा। लेकिन इसके चलते जिमी को सीधा काल कोठरी में डाल दिया गया। अपने हाथों पर लगा खून देखकर जिमी समझ गया कि उसका पहला प्लान कामयाब हो गया है। दरअसल जिमी ने जानबूझकर पंगा लिया था और सजा काटी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अमेरिका के सबसे खूंखार सीरियल किलर लैनी के करीब जाना। इस आदमी ने न सिर्फ कई सालों में लगातार कई जवान लड़कियों को मारा, बल्कि उनकी लाशों के साथ गंदी हरकतें भी की। और डरावनी बात तो ये थी कि हर कत्ल के बाद वो क्राइम सीन को इतनी सफाई से साफ करता था कि इतने सालों में पुलिस को उसके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला। मजबूर होकर उन्होंने जिमी को चुना और उसकी आजादी के बदले उसे लैनी के करीब जाकर उन लाशों का पता लगाने का काम सौंपा। लेकिन दिक्कत ये थी कि जिमी ने कई बार बात करने की कोशिश की, चाहे वो लाइन में लगते वक्त हो या कैंटीन में जानबूझकर लैनी के सामने बैठना हो, लेकिन लैनी ने उसे हमेशा इग्नोर ही किया। उसने एक बार भी मुड़कर उसे नहीं देखा। जिमी जानता था कि लैनी का भरोसा जीतने के लिए उसे एक सही मौके की तलाश थी और जो अभी हुआ वो वही मौका था। जिमी का अंदाजा सही था। अगले दिन जब वो काल कोठरी से बाहर अपनी सेल में लौटा तो लैनी ने खुद आगे बढ़कर उसे हेलो बोला। जेल में आने के बाद ये पहली बार था जब जिमी की लैनी से ठीक से बात हुई। लैनी की आवाज में अभी भी भारीपन था, लेकिन अब वो पहले जैसी रूखी नहीं थी। ये देखकर जिमी खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई और प्लान सही दिशा में जा रहा है। उसने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस बार लैनी ने भी उसे नहीं ठुकराया। उसे लगा अब सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन तभी उसके पिता के अचानक आने से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया। पिता तो भलाई चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अपनी रिटायरमेंट से पहले पुलिस के रुतबे का इस्तेमाल करके वो जेल के गार्ड्स को जिमी का ख्याल रखने को कहेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिमी एक अंडरकवर मिशन पर है। और ये बात सामने आने से पिता को भी तुरंत एहसास हो गया कि उनकी इस गलती की वजह से उनके बेटे की जान जा सकती है। पर जो हो गया सो हो गया। अब बस किसी तरह बात संभालनी थी। शुक्र है कि वो गार्ड काफी अच्छा था। उसने जिमी का राज छिपाने में मदद करने की बात कही। उसने तो जिमी को यहाँ तक सलाह दी कि इस बेनियम जेल में किसी गैंग के बॉस से जुड़ जाना चाहिए, वरना यहाँ जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जिमी में थोड़ा बहुत इटालियन खून था और बात करने में वो बहुत उस्ताद था, इसलिए जल्द ही उसने गैंग बॉस का दिल जीत लिया। लेकिन जिमी को नहीं पता था कि ये सब उस गार्ड की रची हुई एक चाल थी। जिमी को गैंग बॉस से मिलाना तो बस उसके प्लान का पहला कदम था। जैसे ही जिमी अपनी सेल में वापस आया, वो भोला दिखने वाला गार्ड उसके पास पहुंच गया। असल में उस गार्ड ने जिमी की पूरी जम कुंडली निकाली थी। उसे पता था कि वो शिकागो का एक बड़ा आदमी है और ऐसे आदमी के इस जेल में आने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो अंडरकवर है। और गैंग बॉस को मुखबिरों से सबसे ज्यादा नफरत थी। अगर उसे जिमी की सच्चाई पता चल जाती तो वो उसे जान से मार देता। लेकिन गार्ड ने साफ साफ कहा कि उसे तो बस पैसों से मतलब है और वो जिमी से थोड़ी रिश्वत चाहता है। अब यहाँ तक बात आ गई थी। हालांकि जिमी बिल्कुल राजी नहीं था, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। सबसे जरूरी था कि जल्द से जल्द अपने पिता से पैसे लेकर गार्ड का मुंह बंद करे। लेकिन पिता की बातों ने जिमी को पूरी तरह से तोड़ दिया। पता चला कि जिमी ने घर पर जो इमरजेंसी फंड रखा था वो उसके माता पिता ने उड़ा दिया है। यहाँ तक कि उसने जो आखिरी ड्रग्स का पैकेट छुपाया था उसे भी उसके सगे भाई ने चुरा लिया है। अब जिमी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपना मिशन जल्दी खत्म करना था। राहत की बात यह थी कि लैनी के साथ उसका रिश्ता दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा था। यहाँ तक कि जब जिमी खुद लैनी के सेल में जाता था तो लैनी उसे रोकता नहीं था, बल्कि खुद ही दीवार पर लगी तस्वीरों के बारे में बताने लगता था। लैनी से ही जिमी को पता चला कि उसका एक जुड़वा भाई भी था। बस दिक्कत ये थी कि माँ के पेट में ही उसके भाई ने सारा पोषण खींच लिया था, जिससे उसका भाई लंबा और स्मार्ट हो गया और लैनी खुद ऐसा बदसूरत दिखने लगा। लैनी को इस तरह खुद को कोसते देख जिमी ने भी एक दोस्त की तरह उसे दिलासा दिया। शायद जिमी की बातों का लैनी पर गहरा असर हुआ और उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई। लैनी अब खुद ही अपने बीते कल की बातें करने लगा था और उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन जैसे ही जिमी ने इस मौके का फायदा उठाकर कुछ पूछना चाहा, तभी गार्ड आ गया और उनकी बात बीच में ही कट गई। गार्ड ने फिर से जिमी से पैसे मांगे और चेतावनी दी कि 3 दिन की मोहलत में से बस एक आखिरी दिन बचा है। गार्ड की धमकी सुनकर जिमी ने कोई भी बहाना बनाकर बात को टाल दिया। उसने सोचा अगर वो इतने समय में लैनी से लाशों के ठिकाने का पता लगवा ले तो ये सारा तमाशा यही खत्म हो जाएगा। गार्ड के जाने के बाद लैनी जिमी को बॉयलर रूम में ले गया जहां वो काम करता था। दोनों पुराने दोस्तों की तरह बात करने लगे। जिमी लैनी के पास शांति से बैठकर उसकी बातें सुनता रहा और बीच बीच में हाँ में हाँ मिलाता रहा। उसे पता था कि सुराग निकालने का ये सबसे बढ़िया मौका है, पर जिमी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो लैनी की मासूमियत को देखकर अंदर से थोड़ा हिल गया था। उसे तो शक होने लगा था कि जो इंसान इतना कमजोर और डरा हुआ लगता है, क्या वो सच में एक खूंखार कातिल हो सकता है। तभी अचानक लैनी ने बात घुमा दी और ऐसे टॉपिक पर आ गया जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था। लैनी ने बताया कि जब वो उन लड़कियों के साथ संबंध बनाता है तो उसे उनकी कोई परवाह नहीं होती और वो लड़कियां भी कोई रिएक्शन नहीं देती। जिमी समझ गया कि वो लाशों की बात कर रहा है। ये सुनकर तो कोई भी संग रह जाए। जिमी को तुरंत समझ आ गया कि लैनी के बारे में जो भी बातें उसने सुनी है वो सब FBI की फाइल से बिल्कुल मैच करती है। ये आदमी सच में वही खूंखार और बेरहम कातिल है। जैसे ही जिमी उससे लाशों का ठिकाना उगलवाने वाला था, तभी गार्ड ने फिर से आकर उन दोनों की बात काट दी। पता चला कि लॉरेन जिमी की गर्लफ्रेंड बनकर उससे मिलने आई है। जिमी ने तुरंत उसे बताया कि उसे $10,000 की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन लॉरेन ने साफ
कह दिया कि ये एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए FBI इस पैसे को बिल्कुल भी पास नहीं करेगी और वो यहाँ मुख्य रूप से एक बुरी खबर देने आई है। कुछ समय पहले FBI को पता चला कि लैनी ने एक मर्डर कबूल किया है, लेकिन उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के पक्के सबूत भी है। अब FBI भी कंफर्म नहीं है कि लैनी सच में वो कातिल है या नहीं। लॉरेन चाहती थी कि जिमी अभी प्रोटेक्शन की मांग करे और बाद में वो जिमी को वहां से बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालेगी। जेल में एक अजीब नियम था, हर दोपहर सारे कैदियों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ता था और वो सब मिलकर टीवी देखते थे। लेकिन जब ये आदमी शांति से टीवी देख रहा था, तभी एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला कैदी गुस्से में अंदर आया और सबके सामने ही उसने टीवी का चैनल बदल दिया। उसकी खतरनाक शक्ल देखकर कोई भी कैदी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये देखकर जिमी ने एक गहरी सांस ली, धीरे से उठा और सीधा टीवी के पास जाकर वापस वही चैनल लगा दिया। जिमी की इस हरकत ने पल भर में सारे कैदियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले कि वो दाढ़ी वाला कैदी कुछ समझ पाता, जिमी ने उस पर अचानक से हमला कर दिया। उसके घूंसे उस दाढ़ी वाले के चेहरे पर तूफान की तरह बरसने लगे। ये सब देखकर पास खड़े खूंखार कैदी भी डर गए। शुक्र है कि जेलर ने सही समय पर आकर जिमी को खींचकर वहां से हटा दिया, वरना बात और बिगड़ सकती थी। इस झगड़े की वजह से जिमी को सीधा काल कोठरी में डाल दिया गया। अपने हाथों पर लगा खून देखकर जिमी समझ गया था कि उसके प्लान का पहला हिस्सा कामयाब हो गया है। दरअसल जिमी ने जानबूझकर पंगा लिया था और सजा भुगतने को तैयार था। उसका बस एक ही मकसद था, पूरे अमेरिका के सबसे खूंखार कातिल लैनी के करीब जाना। इस आदमी ने न सिर्फ कई सालों में लगातार कई जवान लड़कियों का बेरहमी से कत्ल किया था, बल्कि वो उन लाशों के साथ गंदी हरकतें भी करता था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि हर बार कत्ल करने के बाद वो सबूतों को इतने अच्छे से मिटा देता था कि इतने सालों में पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। मजबूरी में उन्होंने जिमी की मदद ली और उसे आजादी का लालच दिया ताकि जिमी लैनी के करीब जाकर उससे उन लाशों का पता उगलवा सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि जिमी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, चाहे वो दवा की लाइन में हो या कैंटीन में जानबूझकर उसके सामने बैठना हो, लेकिन लैनी ने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो तो उसे मुड़कर देखता तक नहीं था। जिमी जानता था कि अगर लैनी का भरोसा जीतना है तो उसे एक सही मौके की तलाश करनी होगी, और जो अभी हुआ वो वही मौका था। जिमी का अंदाजा बिल्कुल सही था। अगले दिन जब वो काल कोठरी से बाहर आया और वापस अपने सेल में गया तो लैनी ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की। जेल में आने के बाद ये पहली बार था जब जिमी की लैनी से ठीक से बात हो रही थी। लैनी की आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें पहले जैसी रूखापन और शक नहीं था। जिमी मन ही मन खुश हुआ। उसे समझ आ गया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और उसका प्लान सही दिशा में जा रहा है। उसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। इस बार लैनी ने भी उसे मना नहीं किया। जिमी को लगा कि अब सब कुछ आराम से हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक उसके पिता वहां उससे मिलने आ गए और इस बात ने जिमी का सारा प्लान चौपट कर दिया। पिता तो बस अच्छे इरादे से आए थे। वो चाहते थे कि अपने पुलिस बैज का इस्तेमाल करके जेलर से कहकर जिमी का थोड़ा ख्याल रखवा ले, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिमी का अंडरकवर एजेंट होना एक बहुत बड़ा राज है। जिमी के पिता को भी पल भर में एहसास हो गया कि उनकी इस छोटी सी गलती से उनके बेटे की जान जा सकती है। पर अब तो जो होना था वो हो चुका था। अब बस इसे सुधारने का तरीका सोचना था। अच्छी बात यह थी कि जेलर थोड़ा नरम दिल था। वो जिमी का ये राज छिपाने को तैयार हो गया और उसने जिमी को ये सलाह भी दी कि इस बेरहम जेल में बचने के लिए उसे किसी बड़े गैंग के बॉस का साथ पकड़ लेना चाहिए, वरना यहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिमी के बात करने का तरीका बहुत बढ़िया था और वो आसानी से लोगों में घुल मिल जाता था, इसलिए जल्दी ही उसने गैंग के बॉस का भरोसा जीत लिया। लेकिन जिमी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये सब कुछ उसी जेलर की बिछाई हुई चाल थी। जिमी को गैंग के बॉस से मिलवाना उसकी चाल का बस पहला हिस्सा था। जब जिमी अपने सेल में वापस लौटा तो वही जेलर खुद उससे मिलने आ पहुंचा। असल में जेलर ने जिमी के बारे में पूरी छानबीन कर ली थी। उसे पता था कि जिमी शिकागो का एक जाना माना आदमी है और ऐसा आदमी अगर जेल में आया है तो इसका एक ही मतलब है कि वो अंडरकवर है और उस गैंग के बॉस को अंडरकवर पुलिस वालों से सख्त नफरत थी। अगर उसे जिमी की असली पहचान पता चल गई तो जिमी की बहुत बुरी मौत होगी। लेकिन जेलर ने साफ साफ कह दिया कि उसे बस पैसे चाहिए। वो बस नए साल के मौके पर जिमी से कुछ पैसे ऐंठना चाहता था। अब जब बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी तो जिमी अंदर ही अंदर बहुत परेशान था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। अभी सबसे जरूरी ये था कि वो जल्दी से अपने पिता से पैसे लेकर उस जेलर का मुंह बंद करे। लेकिन पिता की बातों ने जिमी को एक गहरी मुसीबत में डाल दिया। असल में जिमी ने घर पर जो पैसे छुपा कर रखे थे वो उसके माता पिता ने पूरी तरह खर्च कर दिए थे। यहाँ तक कि उसने जो आखिरी ड्रग्स का पैकेट छिपाया था वो भी उसका सगा भाई चुरा ले गया था। अब जिमी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना था। गनीमत ये थी कि लैनी के साथ उसकी दोस्ती रोज बरोज गहरी होती जा रही थी। अब तो अगर जिमी खुद से लैनी के सेल में चला जाता तो लैनी उसे रोकता नहीं था, बल्कि खुद से ही दीवार पर लगी तस्वीरों के बारे में बताने लगता था। लैनी ने ही जिमी को बताया कि उसका एक जुड़वा भाई भी है, लेकिन जब वो माँ के पेट में थे तब उसके भाई ने उसका सारा पोषण खींच लिया था, जिसकी वजह से उसका भाई लंबा और हैंडसम बन गया और वो खुद इतना बदसूरत रह गया। लैनी को अपने आप पर शर्मिंदा होता देख जिमी ने एक अच्छे दोस्त की तरह उसे तसल्ली दी। शायद जिमी की बातों ने लैनी के दिल को छू लिया था और उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई। लैनी अब खुद ही अपने बीते हुए कल के बारे में बताने लगा था और उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन जैसे ही जिमी ने इस मौके का फायदा उठाकर कुछ पूछने की कोशिश की तभी जेलर वहां आ गया और उनकी बात बीच में ही रह गई। जेलर फिर से पैसे मांगने आ गया और उसने जिमी को धमकी दी कि जो 3 दिन का टाइम दिया था उसका अब बस आखिरी दिन बचा है। जेलर के सवालों से बचने के लिए जिमी ने कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। उसने सोचा कि अगर वो इस बचे हुए टाइम में लैनी से उन लाशों के छिपने की जगह का पता उगलवा ले तो ये सारा झमेला खत्म हो जाएगा। जेलर के जाने के बाद लैनी जिमी को बॉयलर रूम में ले गया जहां वो काम करता था। वो दोनों पुराने दोस्तों की तरह गप्पे मारने लगे। जिमी लैनी के पास शांति से बैठकर उसकी बातें सुनने लगा और बीच बीच में हाँ में हाँ मिलाता रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि राज उगलवाने का ये सबसे सही समय है, लेकिन जिमी कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि लैनी का वो भोला भाला चेहरा देखकर उसके मन में शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि
इतना डरपोक और बेचारा सा दिखने वाला ये आदमी क्या सच में वो दरिंदा सीरियल किलर हो सकता है? तभी अचानक लैनी ने बात घुमा दी और एक ऐसे टॉपिक पर आ गया जो सबसे डरावना था। लैनी ने कहा कि जब वो उन लड़कियों के साथ सोता था तो उसे उनकी मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लड़कियां कोई रिएक्शन नहीं दे सकती थी। जिमी समझ गया कि वो लाशों की बात कर रहा है। ये सुनकर तो किसी का भी खून खौल उठता। इस बात ने जिमी के होश उड़ा दिए और उसे समझ आ गया कि लैनी जो भी कह रहा है वो सारी बातें FBI की फाइल से बिल्कुल मेल खाती है। उसके सामने बैठा ये आदमी ही वो बेरहम कातिल है। जैसे ही जिमी ने लैनी से लाशों का पता उगलवाने की कोशिश की, जेलर फिर से आ गया और उनकी बात काट दी। दरअसल जिमी की नकली गर्लफ्रेंड बनकर लॉरेन उससे मिलने आई थी। जिमी ने तुरंत उसे बताया कि उसे अभी $10,000 की सख्त जरूरत है, लेकिन लॉरेन ने बेबसी दिखाते हुए कहा कि क्योंकि ये मिशन पूरी तरह से सीक्रेट है, इसलिए FBI कभी भी इन पैसों को पास नहीं करेगी और उसके यहाँ आने का असली मकसद जिमी को एक बुरी खबर देना था। FBI को अभी अभी पता चला है कि लैनी ने पहले जिस कत्ल का जुर्म कबूला था उस वक्त वो वहाँ था ही नहीं और उसके पास पक्का सबूत है। अब FBI को भी यकीन नहीं है कि लैनी सच में वो खूंखार कातिल है या नहीं। लॉरेन चाहती थी कि जिमी अभी खुद को सेफ सेल में शिफ्ट करवा ले और बाद में वो उसे वहाँ से बाहर निकालने का कोई रास्ता सोचेगी। अगर कोई पक्का सबूत नहीं मिला तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तभी जिमी को अचानक लड़कियों से बात करते समय उसका वो अजीब सा चेहरा याद आया। उसे पक्का यकीन था कि वही वो साइको कातिल है। उसे सुराग ढूंढने के लिए यही रुकना होगा। सिर्फ इसी तरह उसे असली आजादी मिल सकती है। देखते ही देखते रॉनी के बरी होने का समय पास आ रहा था और जिमी के पास बहुत कम समय बचा था। इसलिए एक दिन जब कोई आसपास नहीं था, जिमी चुपके से रॉनी की जेल में सुराग ढूंढने घुस गया। टेबल पर रखी किताबों और स्टिकर्स में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। जिमी ने बहुत ध्यान से एक किताब उठाई और उसे चेक किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि बिस्तर और साइड टेबल के कोनों में भी कोई काम का सुराग नहीं था। जब जिमी हार मानने ही वाला था, तभी कोने में रखी किताबों ने अचानक उसका ध्यान खींचा। उसने जैसे ही उन्हें देखा उसके होश उड़ गए। किताब के पन्नों के बीच कुछ हाथ से बने डरावने चित्र रखे हुए थे, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। इससे जिमी का शक और पक्का हो गया, कोई आम इंसान इतने खौफनाक चित्र नहीं बना सकता। सब देखने के बाद जिमी ने सावधानी से उन किताबों को वापस उसी जगह रख दिया। यहाँ तक कि उनके ऊपर रखे टिश्यू पेपर को भी उसी तरह सेट कर दिया ताकि रॉनी को कोई शक ना हो। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। जिमी अपनी जेल की तरफ कुछ ही कदम बढ़ा था कि रॉनी ने उससे पूछ लिया कि क्या उसने किसी और को उसकी जेल में जाते हुए देखा है। इस अचानक पूछे गए सवाल से जिमी एक पल के लिए सुन्न रह गया। उसे लगा कि रॉनी को उसकी हरकत के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने खुद को शांत दिखाते हुए एक दोस्त की तरह पूछा कि क्या उसकी कोई जरूरी चीज खो गई है। लेकिन तभी रॉनी ने कहा कि उसकी जेल में ऐसा कुछ ही नहीं जिसकी उसे परवाह हो। ये सुनकर जिमी को तुरंत समझ आ गया कि रॉनी की जेल में कोई असली सुराग नहीं है और उस वक्त रॉनी बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था और उसके चेहरे के भाव भी बहुत अजीब हो गए थे। उसने साफ कहा कि जब से जिमी इस जेल में आया है वो जानबूझकर उसके करीब आने और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है और उससे तरह तरह के सवाल भी पूछता रहता है। इससे उसे बहुत पहले ही शक हो गया था। रॉनी के इन सवालों के आगे जिमी अंदर ही अंदर बहुत घबरा गया था। रॉनी को कोई और शक ना हो, इसलिए जिमी ने बहुत गुस्सा होने का नाटक किया और तुरंत वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में पहुंचा उसे कुछ अजीब लगा। सारे कैदी कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे, सबके चेहरे पर टेंशन थी और सब किसी गहरी सोच में लग रहे थे। तभी रॉनी अचानक जिमी के पीछे आ खड़ा हुआ। उसे एहसास हो गया था कि जेल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी और वही हुआ। रात होते ही जेल में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। अलग अलग गैंग्स के बीच एक खौफनाक जंग छिड़ गई। कैदी जिसे देखते उसी को पीटने लगते या जान से मार देते। यहाँ तक कि बीच बचाव करने आए पुलिस वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ये सब इतना खौफनाक था जैसे कोई जंग का मैदान हो। शुक्र है कि भारी गिनती में पुलिस सोर्स वक्त पर वहां पहुंच गई और उन्होंने जेल के इस दंगे को पूरी तरह से शांत कर दिया। जिमी और रॉनी समय रहते अपनी जेल में छिप गए थे, इसलिए वे सही सलामत बच गए। इस पूरी घटना से जिमी को यह समझ आ गया था कि अगर उसने जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा नहीं किया तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। जिमी जैसे ही सोकर उठा उसे पास वाली जेल से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो रॉनी था जो जिमी के साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांग रहा था। जिमी का वह गुस्सा होना तो बस एक नाटक था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे उसे माफ कर दिया। जिमी से माफी मिलने के बाद रॉनी ने चैन की सांस ली, क्योंकि जेल आने से पहले रॉनी एक क्लीनर का काम करता था, इसलिए दंगे के बाद जेल की सफाई का काम उसी को सौंपा गया था। रॉनी की देखरेख में सभी कैदी बहुत ही सही तरीके से सफाई के काम में लगे हुए थे और जिमी ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए बातों ही बातों में रॉनी से उसके अतीत के बारे में पूछना शुरू किया। जिमी एक बहुत अच्छे श्रोता का नाटक कर रहा था, लेकिन रॉनी की अगली कुछ बातों ने जिमी को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। जिमी को तुरंत समझ आ गया था कि रॉनी जिन पालतू जानवरों की बात कर रहा है वे दरअसल वे मासूम लड़कियां हैं जिन्हें मारा गया था। इसके बाद रॉनी ने बड़े ही मासूम चेहरे के साथ बताया कि उसके पिता उसे घर पर ये जानवर पालने नहीं देते थे, क्योंकि इससे उनके जरूरी काम में रुकावट आती थी और वो जरूरी काम सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वे लोगों की कब्र खोदकर उसमें से कीमती चीजें चुराते थे। जब रॉनी छोटा था तो उसके पिता अक्सर उसे कब्र खोदने के लिए अपने साथ ले जाते थे, लेकिन कब्रिस्तान पहुंचने के बाद उसके पिता एक तरफ आराम से सो जाते थे, ये कहकर कि इससे रॉनी की हिम्मत बढ़ेगी। और जब लाश को बाहर निकाल लिया जाता तो रॉनी को ही लाश पर से सारे गहने और कीमती चीजें निकालकर अपने पिता को देनी होती थी। जब किसी लाश की उंगली से अंगूठी नहीं निकलती थी तो उसके पिता उसे कैंची पकड़ा देते थे। हालांकि शुरू में उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पिता के डर और दबाव की वजह से उसे ऐसा करना ही पड़ता था। सालों तक लगातार यही काम करते रहने की वजह से उसकी मानसिकता पूरी तरह से बदल गई और वो आज का खूंखार साइको कातिल बन गया। उसके हिसाब से मुर्दे जिंदा इंसानों से कहीं ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि वे उसे कभी साइको नहीं बुलाते। ये सब सुनकर, रॉनी की ये बातें सुनकर जिमी ने किसी तरह अपने डर और घिन को छिपाया और एक अच्छा दोस्त बने रहने का नाटक करता रहा। वो जानता था कि रॉनी की हर एक बात और हर एक छोटी चीज
उसके खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकती है। रॉनी का पूरा भरोसा जीतने के लिए जिमी ने भी अपने बुरे बचपन की कहानी उसे सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके माता पिता अक्सर लड़ते थे। फिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने तलाक ले लिया और जिमी अपनी माँ के साथ रहने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ का नया बॉयफ्रेंड ग्लेन मारपीट करने वाला इंसान है। इसलिए छोटी उम्र में ही उसने मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग सीखना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। लेकिन एक दिन ग्लेन ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। वो खून से लथपथ था और उसकी माँ ने उसे बचाने के बजाय उसी को बुरा भला कहा और उसे ही बेइज्जत किया। जिमी की ये कहानी सुनकर रॉनी के दिल से उसके लिए सारा शक दूर हो गया और उसने जिमी को अपना इकलौता और सबसे अच्छा दोस्त मान लिया जो उसे समझ सकता था। उसने यहाँ तक कि उसे अपने सबसे खास मर्डर के तरीके के बारे में भी बता दिया। जिमी को तुरंत समझ आ गया कि ये तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस पिछली मासूम लड़की के मर्डर में इस्तेमाल किया गया था। जिमी ने खुद को शांत रखते हुए उसका कारण पूछा और रॉनी के जवाब ने उसके सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसकी एक छोटी सी बात के पीछे ना जाने कितनी लड़कियों की मौत और उनका दर्द छिपा था और रॉनी की बातों में इस्तेमाल हुए वे शब्द का मतलब था कि शिकार सिर्फ एक नहीं थी। उस पल जिमी को यकीन हो गया कि वो अब सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका है। कुछ ही दिनों बाद रॉनी का जुड़वा भाई गैरी उससे जेल में मिलने आया और वो अपने साथ एक बुरी खबर लाया था कि हाल ही में पुलिस की नजर उन पर पड़ गई है और वे पूरी ताकत से उसके गुनाहों की जांच कर रहे हैं। लेकिन ये सुनकर रॉनी बिल्कुल बेफिक्र था क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि वो बहुत जल्द ही जेल से आजाद हो जाएगा। इस पूरी कहानी में कोई बड़े स्पेशल इफेक्ट्स या बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन इसने बहुत ही असली तरीके से इंसान के दिमाग के खेल को दिखाया है जहाँ इंसाफ, सुधार और बुराई के जंग की बात की गई है। जिमी की कोशिशों ने हमें सच्चाई की ताकत दिखाई है। अगर हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिलेगा। रॉनी की खौफनाक कहानी हमें ये भी बताती है कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए। शायद प्यार और समझदारी ही किसी इंसान को बुराई के दलदल में गिरने से बचाने का आखिरी तरीका है। तो ये थी आज की कहानी। मैं हूँ आपका दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।